वो गिरे नीचे और उनके सिर पे मारे और उसके बाद उनके छाती पे बैठ के उनके सिर पे गोली मारी गई। मेरे ही पिता मारे। हाँ, और मेरे बड़े और वो जो मेरे पति के चाचा है, वो लोग बोल रहे थे कि सटा के मारो वरना बच जाएगा। मतलब आपको भी जान के खतरा है उन लोगों जान को खतरा है नहीं सर, पहले रात में फायरिंग करते थे, लेकिन अब तो दिन दहाड़े के हुआ 4-5 दिन मीडिया आई थी पटना से, तो इधर मीडिया अपना रिपोर्टिंग कर रही थी, तब तक उधर फायरिंग वो लोग करके गए हैं। से? यहाँ यहाँ तक कि रेप का भी केस है गाँव में, मारपीट का बहुत सारे। रेप केस का तो सजा आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन ने उन्हें बेइज्जत रिहा कर दिया है, रेप केस होने के बावजूद सभी को। मेरे पति को मरने के बाद भी वो लोग मारते गए। वो जो मेरी बड़ी माँ है ना, अपने शायद आप ही की न्यूज़ में ब्लू साड़ी में है वो औरत मेरे पति को मरने के बाद भी लोहे की रड से उनके सिर पे मारती गई है। मतलब परिवार से अब कोई हमदर्दी नहीं। नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम मौजूद है सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चपरैठा गांव में, और यहाँ का जो है सूरजकांत गिरी और अंजलि गिरी की प्रेम कहानी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। काफ़ी लंबे समय से ये कहानी सोशल मीडिया पे चल रही है, और 1 साल पूर्व सूरजकांत गिरी और अंजलि गिरी लव मैरिज करते हैं और घर से बाहर किसी दूसरे जगह पे रहते हैं। और ठीक 1 साल बाद 2 अक्टूबर को सूरजकांत गिरी छपरा आते हैं, छपरा के रसूलपुर में आते हैं किसी काम से। तभी जो है अंजलि के घर वाले, इनके पिता, इनके भाई और अन्य जो सदस्य हैं, उनके द्वारा सूरजकांत गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है हाईलाइट बना हुआ है। और ये अंजलि जो है अभी 7 माह के प्रेग्नेंट भी है। अब इनके पति अब इनके बीच नहीं है, इनका जीवन गुजारना काफ़ी मुश्किल है। ये कैसे क्या हुआ था आप लोग के साथ? अ, आप लोग ये शादी सूरज से किए थे कितने दिन पहले किए? 1 साल पहले कोर्ट मैरिज किए थे लखनऊ में। हम, हुँ। उसके बाद आप लोग कहाँ रह रहे हैं? लखनऊ में कोर्ट मैरिज करने के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। हम वहीं रहने लगे। यहाँ यहाँ पे भी नहीं, हम सिवान में 1 महीना पहले आए। अभी मेरे बड़े जो थे वो झूठा अफ़वाह फैलाए थे मीडिया पे कि लड़की को मार दिए हैं ये लोग। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और आके मैं बयान दे के गई थी कि नहीं, ये सब झूठ अफ़वाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मरी नहीं हूँ। तो उसके बाद हम सिवान में रहने लगे। ऐसे ही मेरे पति यहाँ रसूलपुर कुछ काम से आए थे, जा रहे थे रास्ते में, तो मैं रास्ते में टोल प्लाजा के पास मेरे बड़े का घर पड़ता है, शशि भूषण गिरी का। तो शशि भूषण गिरी, उनकी बीवी और उनके दोनों लड़के, मेरे पिता, मेरे दोनों भाई और जो मेरे पति हैं उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, उनके लड़के दोनों, मेरे बुआ के 3 लड़के। ये सारे पहले से षड्यंत्र रच के, अब शायद किसी ने बता दिया था कि क्या, तो सब पहले से ही झाड़ी में जाके छुप गए। जैसे और लाल कलर की इन लोगों की कार थी, इधर से कोई किसी की गाड़ी नहीं है। जैसे ही वो गाड़ी आए, वैसे ही सब पहले आगे से 2 जन आए, बाइक से आके हमला किए। उसके बाद सब धीरे-धीरे करके झाड़ियों से निकल के गए, हमला करने लगे। कहीं पे उनको हत्या कर दी? हाँ, हमला किए, गाड़ी पे जब हमला किए तो बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का ना, तो गाड़ी चल गई झाड़ियों में। 2 जो भैया थे उसमें 4 लोग थे, 2 मेरे पति के बड़े भाई और एक गाँव का लड़का था। तो वो 2 भाई बाहर आगे बैठे थे, गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी आगे का गेट लॉक हो गया जब गिरी गाड़ी तो, और ये लोग पीछे से निकल के आए। जैसे ही मेरे पति का एक पैर ना फ्रैक्चर था, उसी पैर पे ये लोग मार के लोहे के रड से, जिसके कारण वो गिरे नीचे और उनके सिर पे मारे और उसके बाद उनके छाती पे बैठ के उनके सिर पे गोली मारी गई। मेरे ही पिता मारे। हाँ, और मेरे बड़े और वो जो मेरे पति के चाचा है, वो लोग बोल रहे थे कि सटा के मारो वरना बच जाएगा। आप लोगों ने मैंने परिवार वालों के खिलाफ जाके शादी की? हाँ, हम दोनों ने परिवार के खिलाफ जाके शादी की थी। लेकिन फिर भी मेरे पति ने मनाने की कोशिश भी की थी। मेरे पिता कुछ हद तक मानते भी थे ना, तो जो बड़े पिता थे, बड़े शशि भूषण भी, वो नहीं मानने देते थे। वो सिर्फ़ उनके मन में ज़हर ही घोलते थे कि नहीं, सूरज को मारना है, उन दोनों को हमें मारना है, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये लोग मान गए तो ये अपनी लड़की को तो बुलाएँगे, सूरज भी आएगा गाँव में। अगर सूरज आया गाँव में तो वो जो अपना पाउच लोग गाँव में पीते हैं ना, तो मेरे बड़े और मेरे पति के चाचा उत्तम गिरी,
वो पाउच बेचते थे और दोनों जन दमन के भागे थे, बंदूक स्मगलिंग करते थे। तो वहां से भाग के आए थे, यहाँ पे अपना धंधा स्टार्ट कर लिए। वही जो मेरे पति थे उन लोग को ना ये अच्छा लगता था, वो खिलाफ करते थे। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी बड़े पा उनको मारने की सुपारी दिए थे मेरे मतलब पति को। इसके पहले भी उनकी सुपारी दिए थे आपके बड़े पापा? हाँ, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी। आप लोग कितने दिन मतलब कितने दिन पहले से आप और सूरज की बातचीत करते हैं? 3 साढ़े 3 साल हो गया, शादी के 1 साल हो गया। 1 साल पहले शादी। हम्म। अच्छा ये कई जगह ये चल रहा था कि आप और सूरज का जो है रिश्ता जो है आपस में भाई-बहन का है। नहीं, भाई बहन का नहीं, वो कहीं से मेरे रिश्ते में नहीं लगते कुछ भी। मतलब गाँव के हैं लेकिन कोई रिश्ता नहीं। गाँव के हैं लेकिन कोई रिश्ता नहीं है। गाँव में तो बहुत सारे लोग हैं। जरूरी नहीं है कि सब हमारे भाई या चाचा आएंगे। वैसे ना वो मेरे पटदार थे ना कुछ, कोई रिश्ता नहीं है इनके, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है हमारा इनसे। अभी इतने लोग आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। कई नेता भी आए, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो क्या न्याय की उम्मीद है? देखिए, न्याय की उम्मीद रहती तो न्याय मिल जाता। पति को मरे आज 11-12 दिन हो गए लेकिन कुछ भी नहीं न्याय मिला अभी तक। यहाँ तक कि वो दिन रात धमकी दे रहे जो मेन अपराधी है कि हमने तुम्हारे लड़के को मार दिया है, तुम इस लड़की और उसके बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो हम सभी को मार देंगे। कौन दे रहे हैं? वही मेरे बड़े मेरे पिता और जो मेरे पति के चाचा है वो मीडिया के थ्रू ये भिजवा रहे धमकी। मतलब आपको भी जान का खतरा है उन लोगों जान से? को खतरा है नहीं सर, पहले रात में फायरिंग करते थे लेकिन अब तो दिन दहाड़े आके। हुआ 4-5 दिन मीडिया आई थी पटना से, तो इधर मीडिया अपना रिपोर्टिंग कर रही थी तब तक उधर फायरिंग वो लोग करके गए हैं। यहाँ दरवाजे पे? नहीं, यहाँ पे घर के हमारा पास? स्कूल पड़ता है पास में, वहीं पे वो लोग फायरिंग करके गए थे। मतलब ये मतलब डर कायम करने के लिए? डर कायम कर ताकि मीडिया वाले ना आए, इनका आवाज ना उठे, मतलब आवाज़ को भी दबाने की कोशिश दबाने की की जाए। कोशिश करे। और धमकी भी मीडिया ही के थ्रू भिजवा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लड़के को मार दिया है, तुम उस लड़की और उसका बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो हम तुम सबको मार देंगे। तो आपको भी मारने का वो लोग अब प्लान बना मारने रहे हैं। की भी धमकी, लेकिन फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही। सरेआम घूम रहे लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन से कोई आप लोग को शिकायत, प्रशासन जिस तरह सा- से कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है कि इससे न्याय मिल पाएगा? देखिए, प्रशासन जैसी कार्रवाई कर रही है ना वैसे न्याय तो नहीं मिलेगा, लेकिन और लोग की जान जरूर चली जाएगी। क्योंकि अगर जितना मेरे बड़े पापे ना बहुत सारे केस है, यहाँ तक कि रेप का भी केस है गाँव में, मारपीट का बहुत सारे। रेप केस का तो सजा आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन ने उन्हें बेइज्जत रिहा कर दिया रेप केस होने के बावजूद सभी को। तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब रुपए पे जो है प्रशासन बिक चुकी है? बिकी है तभी ना सर उनको रिहा की है, वरना कहाँ का भी घटना रहता कि मर्डर के 13 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई मुजरिम नहीं पकड़ाया, अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी करवाया। लोग जो 3 लोग पकड़ाए हैं उसमें कौन-कौन है? देखिए, 3 लोग में एक औरत है जो मरने के बाद मारी है, बड़ी माँ हाँ। मेरी, और एक मेरी माँ है और एक मेरे जो दादा हैं, यही लोग पकड़ाए हैं बस। आपकी माँ जो है जेल में है, तो क्या आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं? देखिए, हमदर्दी नहीं, मेरे पति को मरने के बाद भी वो लोग मारते गए। वो जो मेरी बड़ी माँ है ना, अपने शायद आप ही की न्यूज़ में ब्लू साड़ी में है वो औरत मेरे पति को मरने के बाद भी लोहे के रड से उनके सिर पे मारती गई है। मतलब परिवार से अब कोई हमदर्दी नहीं नहीं, है? परिवार ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया है। वहीं पे उनका लड़का नाबालिग लड़की से शादी किया है तो उसको बहू बना के रखे, लेकिन मेरा सारा सुहाग उजाड़ दिया। मतलब उनका लड़का किया तो सही है, सही है अगर आप कर लिए गलत तो है। गलत है। अब क्या चाहती हैं आप? मैं जो बस भी आरोपी हैं आपके माता-पिता, भाई, चाचा, सिर्फ माता पिता ही नहीं सर, मेरे पति के अपने चाचा है वो, उनके लड़के, मेरे बड़े पा है उनकी बीबी और उनके लड़के, सभी को। तो क्या चाहती हैं लोग? बस यही कहूंगी, सब पे जिसकी जैसी धारा लगे, कानून भी बना है, सबकी नियम भी उस घटना के बाद, उन सभी को वही सजा दे जो धारा पे लागू हो रहा है। ये नहीं कि 2 साल जेल में रखे और उसके बाद रिहा कर दिए। उन सभी को फांसी की सजा दे, बस मेरे पति को न्याय दे, न्याय मतलब मिले। न्याय मिले मुझे। अच्छा, अब तो आपके पति नहीं हैं, अभी 1 साल ही शादी किए हुआ, बच्चा भी होने वाला है, तो आगे का क्या आपने सोचा? आगे का यही है कि सर जो है सो मेरा बच्चा ही है, पति तो ना रहे, बस इसी के सहारे रहना है जिंदगी।
बच्चे के सहारे ही रहना। बस इसी को पाल पोस के इसी के पिता की तरह बनाना है। आगे सरकार से या जो भी जो कानून है उससे क्या मांग करना चाहिए? ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे सुरक्षा दे, क्योंकि मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है, वो लोग इसी को मारने के पीछे पड़े हैं। सबसे पहले सुरक्षा दे, और वो सारे अपराधी सब बाहर खुलेआम ही घूम रहे, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और उन लोगों की सजा दे, उनकी जैसी सजा है। तो ये हमारे साथ अंजलि थी, जो सूरजकांत गिरी की पत्नी है। इनका कहना है कि इनके भी जान को खतरा है, इनके जो परिवार के लोग हैं वो इनको भी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं दूसरे के माध्यम से, और इन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने दोषियों पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं और सुरक्षा की भी मांग कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा का कितना इंतजाम यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है कि इतनी बड़ी कांड होने के बावजूद, इतने हत्या के बाद 3 से 4 दिन बाद जो है यहाँ पर फायरिंग की जाती है आरोपियों के द्वारा, ताकि भय बना रहे और मीडिया के लोग यहाँ नहीं आए, ताकि इनका आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुँच पाए।